भारतीय मीडिया क्या है जी? गोदी मीडिया है। गोदी लिया हुआ नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने। ये जाली मीडिया है, गोदी मीडिया। इसके पास मोदी के कठपुतली काम कर रहे हैं जो उसके इशारे पर तुम्हें लगा तो खौफजदा है पाकिस्तान की कामयाबियों से। भारत को तो कभी बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान की इज्जत हो। किसी भी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कमजोर करने के लिए आपको पता है उसकी फौज को कमजोर किया जाता है। ये बड़ी साजिश होती है, बड़ी बड़ी लेवल की साजिश होती है कि किसी भी मुल्क को कमजोर करने के लिए उसकी फौज को कमजोर किया जाता है। और किसी भी फौज को कमजोर करने के लिए काफी है कि उसकी आवाम को उसकी फौज के खिलाफ कर दिया जाए और फिर इसके बाद फौज का मोराल एकदम से नीचे आ गिरेगा और मुल्क भी कमजोर हो जाएगा और दुश्मन उस पर आसानी से गलबा हासिल कर लेगा। यह है कहानी का निचोड़। ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुल्क को एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। ऐसा ही नाजरीन, भारत ने भी सरतोड़ कोशिश। भारतीय मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान का नुकसान किया जाए, पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, यानी पाकिस्तान इंतशार का शिकार हो जाए। भारत ये कोशिश कर रहा है। जाहिर बात है दुश्मन है, दुश्मन तो ये चाहेगा। दुश्मन को हमारा अमन कब बढ़ते? हमारे अपने। ये क्यों मुल्क के दुश्मन बन गए? हमारे अपने रहनुमा कहलाने वाले सियासत, सुबाइयत, लसानियत और मजहब कार्ड इस्तेमाल करके भारत वाला काम मुल्क के अंदर अंजाम दे रहे हैं। दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, अजियत नहीं होती। मुझे तो इन लोगों को देखकर अजियत होना शुरू हो जाती है। इन लोगों को अपने गिरेबानों में झांककर क्या तकलीफ नहीं होती होगी कि हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं? यानी भारत का बयानिया और आपका बयानिया एक, भारत का मकसद आपका मकसद एक। फिर आप लोग कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हमारी उबल वतनी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? और भारतीय मीडिया खुशी से नाच रहा है, नाच रहा है भारतीय मीडिया खुशी से कि अपने ही अपनी फौज के खिलाफ मुहाजरे करने पर उतर आए हैं। यानी भारत वाले तो कहते होंगे ना कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान में तो अपने बहुत हैं साजिशें करने वाले। दुख होता है, तकलीफ होती, अजियत होती किसी भी उस शख्स को जो मुहिब्बे वतन है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। अपने वतन से तो मोहब्बत भी छोटा लफ्ज है, वतन से तो इश्क होना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग हैं यानी जो दुश्मन को राजी करते हैं, दुश्मन को खुश करते हैं। आपकी किसी बात पर नाच रहा है, खुशियां मना रहा है, तो सोचिए कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ बूझ नहीं है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? इतने तो बच्चे नहीं है, आप रोटी को चोची तो नहीं कहते आप सब। आज ये ऑपोजिशन फौज के खिलाफ जहर उगल रही है, खुलकर उगल रही है। क्यों उगल रही है? सिर्फ इसलिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी, आपको याद है, नाज़रीन की धांधली का रोना रोया। रो तो किसी सूरत नहीं मिलेगा और पाक फौज के खिलाफ जो भी जहर उगलेगा 72 घंटे में उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा और इसके लिए 73वां घंटा नहीं लगेगा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब अगर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए तो फिर आगे जरा सोचिए क्या होगा। फिर ऑपोजिशन एक नया इल्जाम लगाएगी, किस पर? पाक फौज पर, क्योंकि निशाने पर तो पाक फौज को रखना है इन लोगों ने। उस पाक फौज को जिसने इनके बच्चों की हिफाजत की, अभी भी बॉर्डर्स पे हिफाजत करते हैं और ये चैन की नींद सोते हैं। शर्म इन लोगों को नहीं आती? पाक फौज को टारगेट करते हुए, पाक फौज पर इल्जाम की बुछाड़ करते हुए पीडीएम भारत की जुबान बोल रही है किसी को शक? नाजरीन दिल पे हाथ रखे और बताइए, क्या मैं गलत बात? क्या पीडीएम भारत की जुबान नहीं बोल रही? भारतीय मीडिया ने पीडीएम की जो भावलपुर की रैली है उसको इतने भरपूर अंदाज में कवरेज क्यों दिया? क्या फायदा था? फायदे के बगैर तो कोई कुछ काम नहीं ना करता, तो भारतीय मीडिया को कवरेज करने का क्या फायदा हुआ? जाहिर सी बात है भारतीय मीडिया हर उस बयानिए की हिमायत करेगा जो कौमी सलामती के इदारों और हुकूमत के खिलाफ जाएगा। सिंपल अल्फाज में भारत हर उस बयानिए को सपोर्ट करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए, क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले ये जो पीडीएम टोला है, इसमें जो बहुत अपने आप को मंझे हुए सियासतदान कहते हैं, इनको शर्म कब आएगी? और भारतीय मीडिया आप समझते हैं कि पीडीएम की तहरीक में वो जो कहते हैं ना कि शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला किरदार अदा। भारतीय मीडिया क्या है जी? गोदी मीडिया है। गोदी लिया हुआ नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने। ये जाली मीडिया है, गोदी मीडिया। इसके पास मोदी के कठपुतली काम कर रहे हैं जो उसके इशारे पर हैं। इस मीडिया में, भारतीय मीडिया में जो ज़हनी बीमार हैं, जिनको जेल से ज्यादा पागल खाने जाने की जरूरत है। भारतीय मीडिया ने बहावलपुर रैली को देखा आपने नाज़रीन की कैसे दिखाया? ऐसे दिखाया जैसे सारी अवाम हुकूमत के खिलाफ निकल खड़ी हो। यही नहीं, उस झूठे मीडिया ने तो ये तक कह दिया कि बहावलपुर में नई काबीना भी फाइनल हो गई है। और दूसरा, भारतीय मीडिया पीडीएम की आला क़यादत को हीरो बनाकर पेश कर रहा था, इस क़यादत को खिराज तहसीन पेश कर रहा था, जिसने आर्मी चीफ और वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ बगावत कर दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय मीडिया पीडीएम की जुबान बोल रहा है या फिर पीडीएम भारतीय मीडिया की। भारतीय मीडिया पीडीएम की जुबान बोल रहा है या फिर पीडीएम भारतीय मीडिया की।
तो खौफजदा है पाकिस्तान की कामयाबियों से। भारत को तो कभी बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान की इज्जत हो दुनिया में। भारत तो इसलिए भी खौफजदा है कि मुल्क में पहली बार सिविलियन और मिलिट्री ताल्लुकात बहुत ज्यादा आइडियल हैं, परफेक्ट है, मिसाली हैं, जैसे होने चाहिए वैसे हैं। और पीडीएम और भारतीय मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा। मैं अपने अल्फाज बार बार प्रोग्राम में दोहरा रही हूँ कि चले भारत को तो हजम नहीं होगी पाकिस्तान की कामयाबियां, वो तो दुश्मन है, रिवायती दुश्मन है, रिवायती हरीफ है, लेकिन हमारे अपनों को पाकिस्तान की कामयाबी क्यों खटक रही है? हमारे अपनों को क्यों खटक रही है? ये पीडीएम टोले को क्यों समझ नहीं आ करेगा? जो पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाएगा, पाक फौज को कमजोर करने की कोशिश करेगा, वो दर हकीकत पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करेगा। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि पीडीएम भारतीय मीडिया की जुबान बोल रहा है या फिर भारतीय मीडिया पीडीएम की जुबान बोल रहा है। नाज़रीन, आप समझदार